रेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। कि रेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स क्या होता है? रेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स मतलब करेक्ट आपने ड्रग लेना है, करेक्ट डोज लेना है, ठीक है, करेक्ट टाइम में लेना है, करेक्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है, राइट डोज, राइट रूट, ठीक है, राइट अमाउंट एंड राइट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू मैक्सिमाइज इफेक्टिवनेस एंड मिनिमाइज हार्म। Rational use of antibiotics the rational use of antibiotics require the patient receive medication appropriate to their clinical needs in doses that meet their own individual requirement for adequate period of time at the lowest cost to them and their community। ठीक है, ये WHO की डेफिनेशन है। इसका मतलब ये है कि जो पेशेंट है उनको जिस मेडिकेशन की ज़रूरत है वो उसके क्लिनिकल नीड्स के मुताबिक हो, ठीक है, और उसके अलावा उसकी जो रिक्वायरमेंट है और जितने पीरियड के लिए उसके मुताबिक हो। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है, पेशेंट के लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। इन केस आजकल क्या होता है, अगर हम एंटीबायोटिक्स ना लें तो एंटीबायोटिक्स ना लेने की वजह से एक आपको पता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR जिसको कहते हैं, बहुत कॉमन है। सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। मैंने कहीं पे पढ़ा था WHO के मुताबिक अगले वाले 20-30 सालों में जितने भी सब एंटीबायोटिक्स है इन्होंने कहा था इन्होंने इनइफेक्टिव होते हैं। सब एंटीबायोटिक्स हैं, अगर हम इस पर कंट्रोल नहीं करेंगे सारे क्या होंगे, अनइफेक्टिव होंगे। फिर ट्रीटमेंट नए एंटीबायोटिक्स बनाने पड़ेंगे, इसका अलग खर्चा है और पता नहीं बन भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो AMR का मतलब होता है जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस होते हैं थेरेपी के लिए, जब आप ट्रीटमेंट के लिए ड्रग्स लेते हो लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होते, वो अपना काम नहीं करते। क्या रीज़न हो सकता है? अब हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का देखिए। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बहुत सारे वजूहत होते हैं, ठीक है। एक तो सबसे बड़ी बात कि प्रिवेंशन में कहते हैं इंसान को अपनी सफाई का ख्याल रखना चाहिए। आपको ज़रूरत ही ना पड़े आप बीमारी की तरफ जाए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। इनके सब आप बीमारी में आ जाते हैं मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन से स्टार्ट करनी चाहिए, कि आपने सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन से स्टार्ट करनी है। अगर उससे नहीं होता देन सेकंड जनरेशन। इससे पहले जनरेशन की बात कहाँ पे आती है, ये चीज़ भी आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक्स। हमारे पास कुछ एंटीबायोटिक्स नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं और कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं। इस चीज़ का इंफॉर्मेशन ज़रूर होना चाहिए कि नैरो स्पेक्ट्रम कौन से हैं एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम कौन से हैं। एंटीबायोटिक्स नैरो स्पेक्ट्रम वो है जो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया को मारती है, या फिर ग्राम पॉजिटिव को या फिर ग्राम नेगेटिव को, जिसमें हमारे पास पोलियोमाइसिन जो होता है, पॉलीफैक्स होता है जो ग्राम नेगेटिव के लिए यूज़ होता है। और ये बहुत गलत है कि स्किन इन्फेक्शन में मोस्टली पॉलीफैक्स को यूज़ करते हैं, जबकि स्किन इन्फेक्शन यूजुअली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से होती है, क्योंकि पॉलीफैक्स के साथ और भी कम्बिनेशन में ड्रग है बैक्टीरिया सिंक और नियोमाइसिन हो देन पॉसिबल है। अब इसके अलावा देखिए बॉडी में इन्फेक्शन, लवर बॉडी में इन्फेक्शन मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से काज होता है। और कोई पेंसिलिन ले ले, उल्टा मजीद डायरिया होगा उसकी वजह से, ठीक है, पेंसिलिन ले ले। तो ये चीज़ स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक ज़रूर पता होना चाहिए कि कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जो ग्राम पॉजिटिव को किल करते हैं, कुछ ग्राम नेगेटिव को किलते हैं। इस चीज़ का इंफॉर्मेशन ज़रूर होना चाहिए जब भी ट्रीटमेंट करनी है डॉक्टर्स ने। तो ये चीज़ की आइदर अगेन फिर एक और बात, किस तरह पता चलेगा कि एक ये ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है, आप इसको बता सकते हैं? लैब टेस्ट, एग्जैक्टली, ठीक है, लैब टेस्ट। फिर यहाँ पे आ जाते हैं कि हमारे पास इतने सारे अलाइड प्रोफेशन के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आप लोग की रिक्वायरमेंट कब होगी? ये होती ही नहीं है, ठीक है। आप में से हो सकता है किसी ने सुना होगा कि इसका स्कोप नहीं है, इस तरह की बातें सुनी होंगी। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ है। हर ऐसे डायरेक्टली एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, कल्चर नहीं करते। सबसे पहले लैब टेस्ट होना चाहिए, कल्चर होना चाहिए, जहाँ से पता चलता है कि हमारे पास आया ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है। इसके अलावा फिर इसके बाद रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है। आप सबको पता है जब भी ऑरली जो ड्रग लेते हैं वो सेफ होता है कंपेयर टू आईवी में, क्योंकि ड्रग 100% ब्लड में पहुंचता है तो दिए चांसेस टॉक्सिसिटी के ज़्यादा चांसेस होते हैं, एडवर्स इफेक्ट के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हमेशा रूट प्रॉपर और अप्रोप्रिएट लेना है, ठीक है। अब कुछ एंटीबायोटिक्स की कॉम्बिनेशन भी की जाती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कभी भी सेम क्लास के एंटीबायोटिक्स नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, एक बैक्टीरियोस्टैटिक और एक बैक्टीरियोसीडल कॉम्बिनेशन में नहीं देना चाहिए। देखिए
एक आप सबको आइडिया है बैक्टीरियोस्टैटिक ऐसे ड्रग्स होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करते हैं। बैक्टीरियोसिडल ऐसे ड्रग होते हैं जो बैक्टीरिया को